आज हम M.F. हुसैन के बारे में, उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। M.F. हुसैन मकबूल फ़िदा हुसैन 20वीं शताब्दी में कला के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं को लेकर अनेकों कलाकार प्रगतिशील तरीके से सृजन कार्य में लग गए, जिसमें M.F. हुसैन का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने समय की मांग के साथ क्रियात्मक संघर्ष, कलात्मक अभिव्यक्ति, नई कल्पना तथा नवीन लय की शक्ति को लेकर चित्र जगत में एक क्रांति पैदा कर दी। समस्त युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने वाले इस चित्रकार का व्यक्तित्व एवं जीवन अनूठा था। इनका जन्म 1916 में शोलापुर में हुआ। इन्होंने इंदौर के कला महाविद्यालय में 1 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। शाम को वे लालटेन लेकर साइकिल पर निकल जाया करते थे और आसपास के चित्रों को कैनवास पर उतारते थे। बाद में वे बम्बई चले गए और सिनेमा के सेटों के डिज़ाइनर के रूप में कार्य करने लगे। इनकी सृजन प्रक्रिया एक बालक के समान है, जिसको अज्ञात के पीछे जाने की अनेक इच्छाएं होती है। यही प्रेरणा इनके चित्रों में दिखाई देती है। शक्तिशाली रंगों को भी सघनता में काली तथा उभरी हुई रेखाओं द्वारा मानवीय रूप की सच्ची झलक मिलती है। इन्होंने रूढ़िवादी विचारधाराओं को कला में नवीन धाराओं के रूप में स्थापित किया। नए कला रूपों को खोज निकालना इन्हें बहुत प्रिय था। उनके अनुसार महान कला आधुनिक अथवा प्राचीन नहीं होती, अर्थात चित्रकला की किसी समय विशेष की सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। वह चिरंतर है, प्रगतिशील है एवं शाश्वत है। इन्हीं विशेषताओं को लेकर चित्रकला सदा फलती फूलती रही तथा किसी भी देश की संस्कृति की परिचायक रही है। इनके चित्रों में भाव कला की आत्मा है तथा इनके चित्रों में रूपात्मक एवं रहस्यवादी साज सज्जा का पुट दिखाई देता है। आकृतियों के मूर्ति व्यंजन भावी बहते हुए रंग, धारापूर्ण सबल रेखाएं, नवीन कल्पना, सामाजिक विषय वस्तु, रंग की मोटी सतह लेकर यत्र तत्र खरोंचों एवं अतिरिक्त रंग रेखाओं के मिश्रण से तैयार की गई हैं। इनके चित्र बहुत प्रभावपूर्ण हैं। इनके चित्रों में चित्रण की सादगी एवं अनुभूति का प्रबल आग्रह भी है। कई स्थानों पर लाल, हरे, पीले रंगों के मिश्रण से बनाए गए आकर्षक चित्र दर्शक को आकर्षित करते हैं। पशुओं के चित्रण में खेल खिलौनों से प्रेरणा ली हुई जान पड़ती है। इनमें भारतीय लोक कला का प्रभाव भी दिखाई देता है। उन्होंने घोड़ों का चित्रण बहुत सजीवता से किया है। उनके चित्रों में घोड़े ओजस्विता से भरपूर हैं एवं उनमें पुष्ट रेखा का प्रयोग किया गया है। उनकी यह रेखा बहुमुखी है, उसमें शक्ति भी है और कविता भी। यह अनेक रूपाकारों की स्पष्टता प्रदान करती है। वह अनेक घोड़ों के रूप में कैनवास पर धमा चौकड़ी मचा देती हैं। हुसैन घोड़ों के चित्रण के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने विशाल कैनवासों पर घोड़े दौड़ाते हुए दिखाए गए हैं। नथुने फैले हुए
होंठ खिंचे हुए, जैसे कि उनमें प्रकोप की वहशी पीड़ा छिपी हो। ये घोड़े अजीब तरह से बेचैन करने वाली सफ़ेद और कत्थई रेखाओं के आघात से बनाए गए हैं। ये कैनवास पर दौड़ते हैं, लेकिन एक इधर उधर मायावी आकृति के सामने मानो थम से जाते हैं। हुसैन की कला के केंद्र में बुद्धि और विचार शक्ति में वे जो अंकित करते हैं, उनमें यथार्थ का एक स्थायी रूप दिखाई देता है। हुसैन ने जीवन के सभी आयामों को अपना विषय बनाया है। बरसों पुराने बनारस के घाट, संगीत, स्वर लिपियाँ, सांसारिक पक्षी, थिरकते हुए हाथी आदि। युगीन दिखने वाले परिचित घोड़े तथा आदि युगीन पशु जो परिचित होने का संकेत देते हैं। हुसैन बहुत काम करने वाले कलाकार थे। उन्होंने अनुकूल मनः स्थिति में ढेरों चित्र बनाए हैं। हुसैन तीक्ष्ण संवेदना वाले अत्यंत अंतर्मुखी कलाकार थे। उनकी कला में अत्यधिक आनंद व व्यथा दोनों ही का अनुभव दिखाई देता है। उन्होंने कला में आत्म प्रशिक्षण आरंभ रखा। ड्राइंग का वे बहुत अभ्यास करते थे। शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन के लिए मेडिकल कॉलेज जाते थे। 1948 में वे दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने पहली बार प्राचीन मथुरा मूर्ति शिल्प की उन्नत पक्ष वाली खड़ी स्त्री आकृति को देखा और भारतीय लघु चित्रों में अद्भुत सपाट रंगों से भी उनका परिचय हुआ। इसके बाद हुसैन ने यूरोप व अमेरिका की कई यात्राएं की और अपने काम की प्रदर्शनियां आयोजित की। 1950 में हुसैन का पहला एकल प्रदर्शन बम्बई में आयोजित हुआ। उसके बाद वे अनवरत कला साधना में जुट गए। भारत के प्रमुख नगरों के साथ साथ विदेशों में भी उन्होंने अपनी एकल प्रदर्शनियां आयोजित की। पेरिस, लंदन, मॉस्को, न्यूयॉर्क, वेनिस आदि स्थानों के अनेक कला केंद्रों में हुसैन के चित्रों का स्वागत किया गया और वे विश्व ख्याति की ओर बढ़ने लगे।